सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 11th जेईई का चैप्टर है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूला हैं और जेई मेंस में बेसिकली फॉर्मूला ओरिएंटेड ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से, मतलब सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे। देन आफ्टर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन के बारे में। तो देखो, जैसे एक्स वाई आपको मतलब कि एक ग्राफ टाइप से दिया हुआ है और इसमें मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है। मान लो ये आपका पॉइंट है जो कि x1 y1 मतलब लोकेशन पर है, और ये x2 y2 लोकेशन पर है, ये x3 y3 लोकेशन पर है। और इस पॉइंट का जो है ओवरऑल मास मान लो m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है। ओवरऑल पूछता है क्वेश्चन में कि फाइंड द मतलब कि फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, मतलब कि अलग अलग पार्टिकल सिस्टम के लिए ओवरऑल एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास बताओ, वाई के अलोंग सेंटर ऑफ मास बताओ, जेड के अलोंग सेंटर ऑफ मास बताओ। तो इस टाइप से क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास क्या कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m1 इंटू x1। x1 हो जाएगा एक्स एक्सिस में जितना डिस्टेंस है दैट इज x1, और m1 हो जाएगा उस पॉइंट का मतलब मास m1। तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट 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 मतलब जितना भी पॉइंट होगा सबको जोड़ेंगे अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 का सम। ये ओवरऑल हो जाएगा आपका एक्स सेंटर ऑफ मास में। नाउ बात करते हैं सेकंड वाई सेंटर। तो नेक्स्ट है आपका वाई सेंटर ऑफ मास। तो वाई सेंटर ऑफ मास में बस वही सेम होगा कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पर वाई के लॉन्ग डिस्टेंस लेना है, दैट इज m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो जाएगा आपका वाई सेंटर ऑफ मास में। नाउ जेड एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास की बात करें, दैट इज m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 डॉट z3 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास। ओवरऑल इस तीनों से मतलब क्या सीखने को मिला, तो ओवरऑल यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज आर सेंटर ऑफ मास। तो आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट 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 ओवरऑल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 का सम। मतलब कि ओवरऑल ये आर आपका हो जाएगा, मतलब जिस एक्सिस के अलोंग पूछे सेंटर ऑफ मास दैट इज आर। आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ मास। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का सम हो जाएगा और अपॉन टोटल मास का सम हो जाएगा। तो ये आपको आर सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो ये मेन फॉर्मूला है, मतलब कि किसी भी एक्सिस में आप निकाल सकते हो। इसको इस फॉर्मूला को याद रखना है। ना हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मास डिस्ट्रीब्यूशन में आपको तीन कॉन्सेप्ट याद रखना है, दैट इज फर्स्ट है आपका लीनियर मास डेंसिटी, जो कि होता है मास पर यूनिट लेंथ, जिसको कि लीनियर मास डेंसिटी दैट इज लेमडा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा इज इक्वल्स टू dm अपॉन dx। यहाँ पर से आपका dm इज इक्वल्स टू लेमडा dx आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में यूज है। और जिसे कि देखो इफ रॉड यूनिफॉर्म है आपका, लेमडा कांस्टेंट है ओवरऑल लीनियर मास डेंसिटी, ओवरऑल मास इज इक्वल्स टू लेमडा इनटू एल होगा, और लेमडा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, वही है बेसिकली। और सेकंड बात करें, सेकंड है आपका, नाउ सेकंड नंबर देखते हैं दैट इज सरफेस मास डेंसिटी, या फिर इसको एरियल मास डेंसिटी भी बोलते हैं। ये होता है बेसिकली, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया होता है। और इसको लिख सकते हैं dm अपॉन da, और dm इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू da। नाउ थर्ड बात करते हैं रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, दैट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम, मतलब दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज लिख सकते हैं हम लोग dm अपॉन dv, और dm इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो इंटू dv। तो ये तीन बेसिकली ओवरऑल था मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में। इस तीनों को याद रखना है। ना आगे हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज, मतलब कि अभी बेसिकली आपका बहुत सारे मतलब सिमेट्रिक बॉडीज होते हैं यूनिफॉर्म, जिसका कि अलग अलग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है।
जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है। सो इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे फर्स्ट देखो, लेंथ मतलब कि रॉड, मतलब कि एल लेंथ का आपका एक रॉड है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो इसके लिए ओवरऑल सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/2 हो जाएगा इस पॉइंट पर, डेट इज सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। नाउ सेकेंड बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, रॉड है आपका, मतलब कि रॉड ही है लेकिन आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 12/3, 2L/3 हो जाएगा। नाउ थर्ड नंबर बात करते हैं सेमी सर्कुलर रिंग। सो सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें तो इसमें हो जाएगा ओवरऑल सेंटर ऑफ मास 2R/पाई। R हो जाएगा रेडियस ऑफ दैट रिंग एंड पाई हो जाएगा मतलब 2R/पाई। ना फोर्थ नंबर बात करते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क हो यदि, तो डिस्क के केस में हो जाएगा 4R/3 पाई। रिंग के लिए 2R/पाई और डिस्क के लिए हो जाएगा 4R/3 पाई। बेसिकली यहाँ पर वही है जैसे सेमी सर्कुलर रिंग, तो देखो सेमी सर्कुलर ये है, और सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब हुआ, मतलब कि इस पॉइंट मतलब इस बीच से जो है यहाँ से कितना डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा, यही है बेसिकली। तो वही आपका 2R/पाई है और डिस्क के लिए 4R/3 पाई है। ना फिफ्थ नंबर बात करते हैं हेमिस्फेरिकल सेल है यदि, तो सेल मतलब कि होलो हेमिस्फेयर भी बोल सकते हैं उसको, तो इस केस में होता है R/2, मतलब कि R/2 हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। ना वही बात करें सिक्स नंबर सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर के केस में हो जाएगा 3R/8। नाउ सेवन नंबर बात करते हैं सॉलिड कोन है यदि, बेस से ओवरऑल सॉलिड कोन में हो जाएगा सेंटर ऑफ मास H/4, और ये डिस्टेंस बेसिकली। और एट नंबर बात करें होलो कोन यदि है तो इसमें हो जाएगा H/3। सो इसमें मतलब याद रख सकते हो, मतलब कि सॉलिड हुआ तो H/4 और होलो हुआ तो H/3। नाउ नाइन नंबर देखते हैं सर्कुलर आर्क या फिर एंगुलर रिंग दिया हुआ है इस टाइप से, तो इस केस में हो जाएगा R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू R साइन थीटा अपॉन थीटा। मतलब कि यहाँ पर यदि ये पूरा 2 थीटा है तो इसका आधा हो जाएगा थीटा, डेट इज हाफ, हाफ ही लेना है बेसिकली। इसी मतलब सर्कुलर मतलब कि आर्क जो है मान लो इस टाइप से, तो इस टाइप से मतलब एंगुलर रिंग भी मान सकते हो इस टाइप से मुड़ा हुआ, तो ये टोटल डिस्टेंस 2 थीटा, टोटल एंगल, तो यहाँ पर हाफ ही एंगल लेते हैं इस फॉर्मूला में, डेट इज R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू R साइन थीटा अपॉन थीटा। नाउ 10 नंबर बात करें तो सर्कुलर प्लेट और एंगुलर डिस्क, तो ये एंगुलर डिस्क है यदि, तो इस केस में हो जाएगा आपका ये सर्कुलर प्लेट है, तो R सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2R साइन थीटा अपॉन 3 थीटा। वही थीटा 2 थीटा यदि टोटल है तो इसका हाफ लेना है, डेट इज थीटा। नाउ 9 और 10 नंबर जैसे देखो यदि थीटा 2 थीटा ओवरऑल था तो हम हाफ करके थीटा ले रहे थे ना, यदि मान लो आपको ओवरऑल इसका थीटा दिया हुआ है, मतलब वही कंसेप्ट है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिससे सर्कुलर प्लेट और एंगुलर डिस्क में ओवरऑल तो बता ही दिए 2R साइन थीटा अपॉन 3 थीटा। ना यहाँ पर देखो, यहाँ इफ एंगल थीटा मतलब कि इस सेक्टर के बीच का एंगल मान लो थीटा दिया हुआ है, सो ओवरऑल फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा, तो देखो आर के केस में सेंटर ऑफ मास हो जाएगा R साइन थीटा/2 अपॉन थीटा/2, मतलब वही है फिक्स कि हाफ एंगल लेना है, यदि थीटा ओवरऑल है तो यहाँ थीटा/2 हो जाएगा। और वही बात करें एंगुलर डिस्क या फिर प्लेट है तो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 2R साइन थीटा/2 अपॉन 3 थीटा/2, ये हो जाएगा। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, बस फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, जैसे देखो एडिटिव सिस्टम और निगेटिव सिस्टम, इस पर भी बहुत सारा जेईई मेंस में क्वेश्चन भर भर के आया है। सो एडिटिव सिस्टम से क्या समझते हो? एडिटिव सिस्टम बेसिकली होता है आपका व्हेन अ बॉडीज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिस्टम, मतलब कि बहुत सारा मतलब ऑब्जेक्ट मतलब बॉडी आपको जुड़ के एक कंबाइंड सिस्टम बना रहा होगा, दैट इज एडिटिव सिस्टम। जैसे कि मान लो एक ये स्फेयर है और एक ये स्फेयर है, तो दो स्फेयर मिलके बना रहा सिस्टम, दैट इज एडिटिव सिस्टम। और वही निगेटिव सिस्टम की बात करें, दैट इज व्हेन बॉडीज आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सिस्टम, मतलब कि कोई बॉडी मान लो रिमूव कर रहे हो, मान लो ये स्फेयर है, इसका ये पार्ट आप रिमूव कर दिया और इसका बोले सेंटर ऑफ मास निकालिए, तो इसको हम लोग निगेटिव सिस्टम से निकालते हैं। सो एक एक करके इसका फॉर्मूला समझते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट है मास आर गिवन,
मतलब कि मान लो मास दिया हुआ है, तो ओवरऑल जो है एक्स सेंटर ऑफ मास क्या करते थे, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 करते थे। इसमें तुमको याद रखना प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अब दोनों क्यों हो सकता है, तो ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब देखो यहाँ लिखे कि मतलब ओवरऑल यदि एडिटिव सिस्टम है तो पॉजिटिव साइन यूज करना है, और निगेटिव सिस्टम है तो माइनस साइन यूज करना है। बाकी फॉर्मूला सेम वही रहता है, m1x1 मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस अपॉन ओवरऑल मास का सम या फिर डिफरेंस। मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एडिटिव है तो पॉजिटिव यूज करना साइन, और निगेटिव सिस्टम है तो माइनस साइन यूज करना। तो ऐसे आप निकाल सकते हो एक्स सेंटर ऑफ मास वाई सेंटर ऑफ मास दोनों में। नाउ देखो सेकेंड नंबर पॉइंट है, व्हेन एरिया इज गिवन, मतलब कि मान लो x जो है आपका डिस्टेंस के जगह एरिया दिया हो, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस x के जगह हम लोग एरिया यूज करेंगे, a यूज करेंगे। दैट इज a, मतलब कि a सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एरिया का सेंटर ऑफ मास, दैट इज m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, इस टाइप से हो जाएगा। और वही वॉल्यूम दिया हुआ है तो a की जगह v रख देंगे। सो सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा बेसिकली। ना आगे बात करते हैं, बेसिकली अगला है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अगला पॉइंट है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। सो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बस क्या करना होता है कि इफ अ पार्टिकल आर डिस्प्लेस्ड, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया है पार्टिकल, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास भी इसका चेंज होगा। दैट इज डेल्टा आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर वेक्टर देखो यहाँ पर। सो डेल्टा आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास मतलब शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं फॉर्मूला m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ की डेल्टा मतलब वही डिफरेंस हो जाएगा, डिस्टेंस का डिफरेंस। तो ओवरऑल इस टाइप से इस फॉर्मूला को याद रखना है, तो आप मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मतलब कि पॉजिटिव ही लिखो। अच्छा, मतलब याद रखना है पॉजिटिव से ही, यदि निगेटिव हुआ तो अपने आप मतलब माइनस रख दो। और वहीं बात करें बेसिकली वी सेंटर ऑफ मास की, तो m1v1 प्लस m2v2 अपन m1 प्लस m2, वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। चलो हम लोग अब बेसिकली जो भी ऊपर मतलब कि बहुत सारे फॉर्मूला को कवर किए हैं ना, वो फॉर्मूला बेसिकली आया कहाँ से, तो बहुत सारे क्वेश्चन के हेल्प से हम फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, और बहुत सारे जे मेंस के पीवाईक्यू भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो सबसे फर्स्ट में आपका ओवरऑल एल लेंथ का रड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। सो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो देखो ओवरऑल मान लो दिया हुआ है आपको लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है लेमडा के टर्म्स में। सो ओवरऑल तुमको पता है क्या है, फॉर्मूला क्या लगाना है, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये मेन फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन का। सो ओवरऑल करना क्या है, एक्स इंटू डीएम। अब देखो डीएम कैसे निकलेगा, तो तुमको क्या पता है लेमडा इज इक्वल्स टू डीएम अपॉन डीएक्स होता है। सो यहाँ से आपका डीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डीएक्स हो जाएगा, लेमडा इंटू डीएक्स हो जाएगा बिल्कुल, जो कि यहाँ पर देखो लिखे हैं डीएम इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू डीएक्स। सो ओवरऑल एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके एल तक, क्योंकि एल लेंथ का रड है, एक्स इंटू डीएम। अब डीएम की जगह हम लिखेंगे लेमडा इंटू डीएक्स, और लेमडा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो यहाँ पर देखो लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। सो यही हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, जो कि ऊपर से पुट किए हैं, और इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके एल तक, और डीएम इज इक्वल टू तुरंत बताएं लेमडा इंटू डीएक्स, दैट इज लेमडा दिया हुआ है लेमडा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स हो जाएगा। सो ये ओवरऑल आपका रिलेशन बन के आया, ओवरऑल फंक्शन बन के आया ना। इसको ओवरऑल हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इन द मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि dx है आपका फंक्शन। सो ओवरऑल इसको सॉल्व करने पर आपका 3l/4 आ जाता है आंसर। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो इसको, एल लेंथ का रड। इस क्वेश्चन में जो है आपका dx कैसे निकला, तो देखो dx क्या है, ओवरऑल एल लेंथ का रड है,
x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू l, जहाँ की x डिस्टेंस पर जो है इंटीग्रेशन का मेन मतलब यही रूल है कि x पे जाके dx को पकड़ो, डेट इज x पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, डेट इज जिसका कि मास dm है। सो वही हो गया dx लेंथ का टुकड़ा, डेट इज x डिस्टेंस पर। तो वही उसी को हम यूज किए हैं क्वेश्चन में, जिसका कि आंसर ओवरऑल निकल के आया 3l/4, डेट इज। ना हम लोग आगे बात करते हैं बेसिकली सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी डिस्क। देखो इसको निकालते हैं। मान लो एक डिस्क दिया हुआ है जिसका कि ओवरऑल वो मास पर यूनिट एरिया सिग्मा दिया हुआ है, दैट इज आर आपका रेडियस है। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी डिस्क की बात करें तो वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और यहाँ पर बेसिकली जैसे ये आप मान लो आर डिस्टेंस पर जाके एक छोटा सा रिंग टाइप का हम पकड़े हैं ओवरऑल आर टाइप का। सो ओवरऑल इसको यदि सीधा करते हैं तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो ओवरऑल पाई इंटू आर होगा क्योंकि सेमी डिस्क है, तो पाई आर होगा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। सो ओवरऑल क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि आर डिस्टेंस पर जाके हम यहाँ पर डी आर थिकनेस का एक रिंग टाइप का पकड़े हैं। सो ओवरऑल डी आर है थिकनेस इसका, ये थिकनेस। सो ओवरऑल इस फॉर्मूला में वही पुट करेंगे कि ओवरऑल वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके आर तक, और वाई हो जाएगा आपका 2r अपॉन पाई इंटू डीएम, और डीएम हो जाएगा आपका वही सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर, और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डेट इज सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर। बेसिकली यहाँ पर 2r अपॉन पाई जो है वही है बेसिकली सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी डिस्क का डायरेक्ट यूज किए हैं, दैट इज 2r अपॉन पाई और इंटू डीएम रखे हैं। और ओवरऑल इसको जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 4r अपॉन 3 पाई, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी डिस्क 4r अपॉन 3 पाई। तो इस टाइप से निकाल सकते हो ना। अगला क्वेश्चन देखो समझते हैं, सेंटर ऑफ मास, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ। बेसिकली मान लीजिए ये आपको रिंग दिया हुआ है और ये एक डिस्क दिया हुआ है, सेमी डिस्क है और सेमी रिंग है, और ऊपर जो रिंग है जिसका मास दिया हुआ है 2 kg और रेडियस है 2 मीटर, और यहाँ पर इसका दिया हुआ है मास 10 kg एंड रेडियस 1 मीटर। सो इसका ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो देखो इस टाइप क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ओवरऑल बॉडी हटाओ पॉइंट बनाओ, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेसिकली। तो देखो इस ओवरऑल जो ऊपर का रिंग है सेमी रिंग, इसको हटाओ और एक पॉइंट मास बनाओ। पॉइंट मास बना दिया, मान लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा जिसका कि मास दिया हुआ है 2 kg, और ओवरऑल इतना तो पता होगा अभी बताए हैं ऊपर कि सेमी सर्कुलर रिंग के लिए ओवरऑल क्या होता है सेंटर ऑफ मास, दैट इज 4 अपॉन मास होता है 2r अपॉन पाई, यहाँ से इस डिस्टेंस पर 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पर, और ओवरऑल यहाँ दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू 2 मीटर, तो इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 अपॉन पाई दैट इज 4 अपॉन पाई हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो होगा 4 अपॉन पाई हो गया, तो मास पता चल गया और आपका डिस्टेंस पता चल गया इस पॉइंट का। नाउ नीचे जो है आपको डिस्क दिया हुआ सेमी सर्कुलर डिस्क, तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं, और डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए होता है सेंटर ऑफ मास दैट इज 4r अपॉन 3 पाई। सो यहाँ पर वही r की जगह 1 मीटर पुट करेंगे, तो ओवरऑल यहाँ पर हो जाएगा जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज माइनस में जाएगा क्योंकि नीचे है एक्सिस के नीचे है, तो -4 अपॉन 3 पाई आ गया, और ओवरऑल मास दिया हुआ है 10 kg। तो ओवरऑल हमको कोई भी फॉर्मूला में तो यही फाइंड करना होता है मास और आपका डिस्टेंस, तो ये दोनों पता चल गया दोनों पॉइंट का। ना फॉर्मूला यूज करेंगे y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ओवरऑल मास ऑफ फर्स्ट दिया हुआ है 2 kg दैट इज 2 इंटू डिस्टेंस हो गया 4 अपॉन पाई, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस सेकेंड के लिए नीचे है एक्सिस के नीचे है -4 अपॉन 3 पाई, तो वही लिखे हैं इंटू ओवरऑल 10 अपॉन टोटल मास 2 kg प्लस 10 kg। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4 अपॉन 9 पाई इज द आंसर। दिस इज द ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। काफी आसान है इस टाइप के क्वेश्चन। बस सिर्फ वही फॉर्मूला यूज करना है, मतलब ओवरऑल बॉडी हटाओ पॉइंट बनाओ और पॉइंट के जगह मास लिखो और किस डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ मास ये लिखो। सो ओवरऑल फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा ना। आगे बात करते हैं बेसिकली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया हुआ है। ना देखो 8 नंबर,
बेसिकली दिया हुआ बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज एट द ओरिजिन, मतलब कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आपको दिया हुआ है कि मान लो ओरिजिन पर है तो वो एच क्या होगा। जिसे यहाँ पर देखो डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये एच डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब हाइट ऑफ दिस कोन, सॉलिड कोन, जिसका कि रो दोनों का सेम रहेगा। नीचे आपका सॉलिड हेमिस्फेयर है और ये पॉइंट आपका ओरिजिन है और बोल रहा कि यहीं पर सेंटर ऑफ मास है। तो बताइए कि ओवरऑल एच डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो करना क्या है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बॉडी हटाओ पॉइंट बनाओ। तो ओवरऑल सॉलिड कोन के लिए पॉइंट लिखेंगे, दैट इज ओवरऑल मास m1 है और डिस्टेंस किस लोकेशन पर है। तो देखो एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में h/4 लोकेशन पर है, क्योंकि सॉलिड कोन के लिए h/4 होता है सेंटर ऑफ मास। और वही m2 की बात करें, नीचे जो मास है दैट इज उसका हो जाएगा नीचे 0, -3r/8। तो ये इसका हो गया मतलब सॉलिड हेमिस्फेयर का। तो ओवरऑल अब फॉर्मूला यूज करेंगे, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 ओवरऑल अपॉन m1 प्लस m2। और इसको बस 0 पुट करना है, क्योंकि दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओरिजिन पर। तो इसको 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल इस पॉइंट को फॉर्मूला में पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से आपको h निकल जाएगा काफी आसानी से। बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। और बेसिकली मास की बात करें, इसमें मास कैसे निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन में तो सिर्फ दिया हुआ है कि सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो देखो मास होता है रो इंटू डीवी होता है, दैट इज रो इंटू वॉल्यूम होता है। तो रो तो दोनों के लिए सेम ही दिया हुआ है, बस वॉल्यूम लिखना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए वॉल्यूम 2 पाई अपॉन 3 मतलब 2/3 पाई आर क्यू। तो इस टाइप से ओवरऑल रो इंटू वॉल्यूम करके हम m1 m2 निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आपका ओवरऑल आ जाएगा। काफी आसान फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली इतना ही कंसेप्ट हम लोग कवर करते हैं, और जो भी बचा हुआ कंसेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और और हाँ, जो भी चैप्टर हम लोग कवर किए हैं फिजिक्स के 11th और 12th जेई के, उसका सारे चैप्टर्स का बेसिकली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका कि लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स एवरीवन।